गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाहर ग्लोबल स्कूल। बच्चों, आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको भाषा के बारे में बताऊंगी। इसे जानने से पहले इस चित्र को देखिए। बच्चों, चित्र में एक सिपाही संकेत करके वाहनों को रुकने तथा चलने का आदेश दे रहा है, यानी वे संकेत द्वारा विचारों को प्रकट कर रहा है, लोगों को आने जाने के लिए कह रहा है। सभी मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करना चाहते हैं। तो बच्चों, भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। बच्चों, आप जानते हैं कि लिखकर और बोलकर हम अपने विचार प्रकट करते हैं तथा पढ़कर और सुनकर दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। पहला, मौखिक भाषा। जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती। दूसरा, लिखित भाषा। लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। आइए बच्चों, अब हम लिपि को समझते हैं। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के ढंग को क्या बोलते हैं? लिपि। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। आइए कुछ अन्य भाषाओं की लिपियों के बारे में जानते हैं। भाषा, हिंदी भाषा लिपि देवनागरी लिपि। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि। उर्दू भाषा फारसी लिपि। बांग्ला भाषा बांग्ला लिपि। गुजराती भाषा देवनागरी लिपि। मराठी भाषा देवनागरी लिपि। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भाषा सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रचलित भाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। आइए बच्चों, अब हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण, भाषा तथा व्याकरण का संबंध बहुत गहरा होता है। व्याकरण के ज्ञान से ही हम भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप को जान पाते हैं। जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। इस चित्र में देखिए, एक लड़की है। यह बोल रही है, मेरे को बाजार जाना है। बच्चों, यह वाक्य को गलत बोल रही है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि इसे व्याकरण का ज्ञान नहीं है। अगर इसे व्याकरण का ज्ञान होता तो ये वाक्य को कुछ इस तरह बोलती, मुझे बाजार जाना है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया कि व्याकरण भाषा की शुद्धता का रूप है। तो बच्चों, आज भाषा, व्याकरण और लिपि का आपने ध्यान से अध्ययन किया होगा, तो आप इसे फिर से एक बार पुनः रिवाइज करेंगे।